अगर आप भी अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और डेली बेसिस पर अप्लाई होने वाली हैबिट्स के साथ, तो आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए है। बिलीव मी गाइस, मैं इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना सिर्फ घर के काम इन टाइम डन कर पाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट कोई भी काम जो है ना वो अनडन बाकी नहीं रहता और विदाउट एनी डीप क्लीनिंग घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि घर के सारे काम भी हो जाएं और रेस्ट के लिए आप लोगों को भरपूर टाइम भी मिल जाए, तो बच्चों और हस्बैंड को सुबह ऑफिस और स्कूल भेजने के बाद जो है ना हम सो जाते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है ना उसको हम समझें गवा देते हैं। तो सुबह जो है ना हमेशा आप लोगों ने जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आप लोगों ने सोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने हैबिट बना लेना है कि जब बच्चे और हस्बैंड चले गए ना तो आप लोगों ने सोना नहीं है। अगर दिल भी चाह रहा है ना तो कभी कभार यार हफ्ते में एक दफ़ा सो जाएं, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग सो जाते हैं ना तो हमारा काफ़ी टाइम तो उसी में ही निकल चुका होता है। तो जाने के बाद आप लोगों ने करना यह है कि वॉशरूम से फ्री होके, ठीक है, उठना है तो अपनी वेंटी को साथ साथ आप लोगों ने क्लीन कर लेना है। करने के बाद फ़ौरन आप लोगों ने उठती हैं ना, आप लोग अपने बिस्तर को इस तरह से कंबल रज़ाई वगैरह तय लगा कर आप लोगों ने रख देनी है। इससे क्या होगा कि साथ साथ आपके घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी और फिर जो है ना आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों ने साथ साथ अपना बेड क्लीन करना है, रज़ाई वगैरह को तय लगाकर उसकी जगह पे रख देनी है। करने के बाद जी बारी आ जाएगी ब्रेकफास्ट की। बच्चों को और हस्बैंड के साथ साथ जैसे ही मतलब सुबह आप उठती हैं ना, अपने हस्बैंड को आप लोगों ने ब्रेकफास्ट दे देना है। जो भी वो लाइक करते हैं, बच्चे आपके पसंद करते हैं, वो आप लोगों ने साथ साथ बना देना है उनको। करने के बाद जो है ना खुद भी उसी टाइम आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लेना है। कुछ ख़वातीन मैंने ऐसी देखी है ना कि बस वो घर के कामों में इतनी लग जाती है ना कि वो मतलब घर के काम तो बहुत अच्छे कर लेती हैं लेकिन ख़ुद की ज़ात को भूल जाती हैं। वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती। मतलब वो क्या करती हैं कि चलो जी आज हस्बैंड को दे दिया, बच्चों को दे दिया, चलो बची हुई रोटी है, हस्बैंड छोड़ के चले गए, रोटी या पराठा हम वो खा लेते हैं। भाई अपने लिए भी बनाए ना, अपनी प्रॉपर डाइट रखें आप लोग। मैंने इतना खाना, ऐसे खाना, ये नहीं खाना। तो हम लोग क्या करती हैं अक्सर ख़वातीन कि बची हुई चीज़ें खा लेती हैं। ये कि चलो रात की बची हुई है, ख़त्म नहीं हो रही, हम वो खा लेते हैं। हम एक्स्ट्रा खा के क्या होता है, या तो हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं या हम खाते नहीं हैं और इस तरह से हमारे वेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा क्या करें कि अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें। तो यहाँ पे भी मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए नाश्ता और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जैसे ही मतलब हस्बैंड का और मतलब बच्चों का जाने का टाइम होता है ना, तो मैं साथ ही उनको भेजने के बाद अपने लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देन बच्चों को दे दिया था, उसके बाद आ जाती है मेरी बारी। यहाँ पर मैं अपने लिए ऑमलेट वगैरह बना रही थी, रेडी कर रही थी। और साथ ही साथ जो है ना जैसे ही मैं मतलब नाश्ता बनाती हूँ साथ ही मैं खाना भी रख देती हूँ। तो 2 काम एट अ टाइम फटाफट से हो जाते हैं। तो एक तरफ हांडी जो भी बनाना हो ना, तो आज जो मैंने बनाने थे मंदी वाले राइस और चटनी वगैरह बनानी थी दिन में बच्चों के लिए, तो मैंने उसको जो है ना बना के रख दिया था। जब बच्चे को आने का टाइम होगा ना उस टाइम मैं इनको दम कर दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है ना साथ साथ मैंने नाश्ता बना लिया था और बाहर भी हमारा ना एक चूल्हा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैंने राइस वगैरह साथ साथ रेडी कर लिए थे। और साथ ही जो है ना बच्चों का लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर लिया था और आधा ऑमलेट मैंने अपने लिए भी बना लिया था। और इस तरह क्या होता है, जब हम एक मतलब टाइम पे एक ही काम करते हैं ना तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोग जो है ना क्या किया करें कि एक टाइम में ज़्यादा काम करने की कोशिश किया करें साथ साथ ना। तो यहाँ पे देखें काफ़ी ये बन के तैयार हो चुके थे, बस मैंने इनमें पानी डाला था। साथ ही मैंने सैलेड भी बना दी थी क्योंकि बच्चे जो है ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, आजकल पेपर्स चल रहे हैं बच्चों के ना, तो 12 बजे घर आ जाते हैं। तो बस उसके हिसाब से मैंने ना राइस भी रेडी कर दिए थे, सैलेड भी बना ली थी और जो मंदी की चटनी होती है वो भी साथ साथ मैंने बना कर रख दी थी। तो ये देख सकते हैं चावल भी मैंने भिगो दिए थे। तो देन क्या होगा कि एट अ टाइम मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके थे। हाँ, और जिस मतलब मैं चटनी बनाती हूँ ना, ठीक है, साथ ही साथ आपने उसको भी क्लीन कर लेना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने बस बना ली है तो वो बर्तनों को आपने साइड पे रख देना है। नो, आप लोगों ने साथ साथ बर्तनों की भी क्लीनिंग करनी है। अब यकीन करें इतना ज़्यादा टाइम बच जाता है ना, अगर एक तरफ हांडी बन रही है और एक तरफ आप लोगों ने मतलब साथ साथ आप बर्तन वॉश कर लेती हैं, तो यकीन करें आप लोगों को मेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मतलब आप लोग मेड के सराहने बैठेंगे नहीं कि वो आएगी फिर उसके बाद आपके घर का काम करेगी। नो, आप लोग खुद ही फटाफट कर सकते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने किचन का साथ साथ जो है ना सारा काम ख़त्म कर लिया था, साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और मेरी जो मेड है ना वो आती है 11 बजे। वो एक दिन एक पोर्शन की क्लीनिंग करती है। आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक दिन वो एक पोर्शन की क्लीनिंग करती है, एक दिन दूसरे पोर्शन की क्लीनिंग करती है। फिर ये होता है कि उसके आने से पहले मैं हर काम डन रखती हूँ, घर चिमटा हुआ होता है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, मैं 1.5 घंटे के अंदर जो है ना ब्रेकफास्ट खाना बन के सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। फिर लास्ट में क्या होता है, अपने किचन के जितने भी काउंटर टॉप होते हैं ना उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सिंपल स्कॉच ब्राइट लेके ना उसके ऊपर डिश वॉशर लगा के और इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ चूल्हे की। और जो चूल्हे के पीछे टाइल्स होती है ना उसकी मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑयल वगैरह का काम होता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है मैं सिंपल गीला कपड़ा लगा देती हूँ डेली, या फिर क्या होता है कि यही स्कॉच ब्राइट से मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। आप यकीन करें इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके मुझे कभी भी अपने जो है ना किचन की या इनकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। रोज़ थोड़ा काम करके ना यकीन करें मेरा घर किचन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरा रहता है। किसी भी किस्म की मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से अपनी आप लोग भी एक हैबिट बना लें, जब भी आप लोग बर्तन वगैरह वॉश करें ना तो सिंपल आप लोगों ने सिंक को डेली क्लीन करें। तो देखें किचन मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था और मेंटली सेटिस्फेक्शन भी हो चुकी थी, यार किचन मेरा साफ़ सुथरा है अब। उसके बाद बारी आ जाती है अपने घर को समेटने की। बच्चों के जाने के बाद जो है ना किचन का काम निपटा के हमेशा क्या करें, जो बच्चों के स्टडी टेबल होता है, कंप्यूटर टेबल होता है जहाँ पे वो बैठ के स्टडी करते हैं, उसको साथ साथ आप लोग समेट लिया करें और साथ ही साथ उसकी डस्टिंग भी कर लिया करें। उसके अलावा हमेशा कोई भी एक दिन ना रखें लॉन्ड्री का, जी इस दिन हमने कपड़े धोने हैं। अगर डेली के डेली भी आप लोग वॉश कर लेंगे, जैसे अब सर्दी है आप एक दिन छोड़ के जो है ना कपड़ों को धो लें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोगों के मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा और कपड़े डेली के डेली वॉश होते रहेंगे। और वॉश होने के बाद आप लोग उनको तार के ऊपर डाल देना, जब वो सूख जाए तो साथ ही जो उनसे कपड़े तय होने वाले हैं वो कर लें, या फिर एक बास्केट बना लें जिसमें वो प्रेस होने वाले हैं, आप उसके अंदर रख दें। और कभी भी ये ना करें कि कपड़े जो है ना वो तार के ऊपर अगर खुश्क हो रहे हैं तो वो मतलब खुश्क ही हो रहे हैं, 2-2 हफ्ते आप तार के ऊपर लटके हुए हैं। अच्छा एक बात और कि जब भी मतलब मैं क्लीनिंग वगैरह कपड़े धोती हूँ ना तो साथ साथ मैं क्या करती हूँ घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। झाड़ू इतनी देर में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जब तक कपड़े मतलब साथ साथ मैं मशीन में से निकालती रहती हूँ। और जब मैं मशीन से निकालती हूँ ना तो फिर एक ही दफ़ा में मैं सारे कपड़ों को घंघाल देती हूँ, इतना टाइम बच जाता है। और जब भी मैं तार पे से उतारती हूँ ना, जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं वो मैं साथ ही प्रेस करती हूँ। मैं उनको तय लगा के बास्केट में नहीं डालती कि मैं कल प्रेस करूँगी। साथ ही जो प्रेस करने वाले होते हैं उनको मैं प्रेस कर देती हूँ। हमेशा एक दिन छोड़ के मैं अपनी वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री लाजमी करती हूँ। और इस तरह से कभी भी मैं चेयर वगैरह पे नहीं रखती कि कल धो लूँगी, आज मतलब कल प्रेस कर लूँगी, बहुत टाइम हो गया आज मैं थक गई हूँ। तो मैं साथ के साथ करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह साथ के साथ जो है ना अपने काम निपटा लिया करें, क्योंकि आज का काम जो है ना वो कल पर छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देन मैं साथ के साथ कपड़ों को प्रेस कर रही थी और कपड़ों को मैंने प्रेस भी कर लिया था। उसके बाद आ जाती है थोड़ी देर धूप में बैठना। सर्दी है ना तो बड़ा दिल चाहता है कि बंदा जो है ना खुद के लिए भी टाइम निकाले, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए जो है ना धूप सबसे बेस्ट है। सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन धूप में भी थोड़ी देर जो है ना बैठना चाहिए। तो फाइनली मैं यहाँ धूप में बैठी हुई थी और यहाँ पे मैंने थोड़े पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। थोड़ी सी मूंगफली हम इंजॉय कर रहे थे, साथ में ऑरेंजेस थे उनको एंजॉय कर रहे थे। और जब मेरे बच्चों ने देखा कि छत बहुत गंदी है, देन पाइप लेके जो है ना ये लोग घूम रहे थे कि आज हमने छत धोनी है। अब जो था ना सिंपल मैंने पाइप लगाया और देखा कि छत गंदी है तो सिंपल मैंने पानी डाल के इसके ऊपर लगा दिया था वाइपर। लगाते लगाते देखा तो सोलर भी बहुत गंदा था, सोलर को भी हमने लगे हाथ वॉश कर दिया। इस तरह से ये होता है कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ आप लोग ना और भी काम कर लेते हैं। जैसे आज मैं छत पे गई तो मैंने फटाफट से सब कुछ वॉश कर दिया, यहाँ पे पौधों को भी पानी दिया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोलर को भी वॉश कर दिया। फिर इसके बाद जो थे ना इसकी क्लीनिंग के बाद मैं फ्री हो चुकी थी। फिर बारी आ जाती, काफ़ी टाइम फ्री था, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है ना अपनी सेल्फ़ केयर की बारी आ जाती है। फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना अपना हल्का सा फेशियल वगैरह किया, सिंपल क्लींजिंग वगैरह की थी फेस की ना। तो अगर आप लोग भी इस तरह से इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके चलेंगे तो आप यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आप ख़ुद के लिए भी बहुत सा टाइम निकाल सकेंगे। तो ये थी आज की हैबिट्स और टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना हो और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना
मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।